रेनू मैम केंद्रीय विद्यालय में साइंस और केमिस्ट्री पढ़ाती थी। 2018 में वो सर्विस से रिटायर हो गईं। स्कूल छूट गया और उसके साथ ही बच्चों को पढ़ाना भी छूट गया। एक लंबे अरसे तक जिसने बच्चों को पढ़ाया हो उसे बच्चों में रहने की आदत सी हो जाती है। बच्चों को पढ़ाना छूटने के बाद मैम को लगा कि जब पढ़ाना छूट गया तो अब बच्चे भी छूट गए, पर ऐसा नहीं हुआ। पढ़ाना चाहे छूट गया हो पर बच्चे नहीं छूटे। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा कि मैम शहर में हों और कोई उनका पास स्टूडेंट उनसे मिलने ना आया हो। वो स्टूडेंट भी मिलने आते हैं जिन्हें मैम ने 30-35 साल पहले पढ़ाया था। कोई पास स्टूडेंट जब मैम से मिलने आता है तो वो अपने साथ उन सभी यादों को भी ले आता है जो उस समय की थी। बातें छोटी छोटी थीं, पर उनकी यादों में लिपटे वो अनुभव अब और रोचक हो गए हैं। कोई शरारत करना, फिर मैम का गुस्सा होना और बच्चे की आंख में आंसू आ जाना। मज़ा आता है इन सब अनुभवों को सुनने सुनाने में। साइश जो मैम का फेवरेट स्टूडेंट था, कुछ दिन पहले अमेरिका से पुणे आया। साइश के पेरेंट्स पुणे में ही रहते हैं। एक दिन साइश फ़ोन करके मैम से मैम के घर मिलने आया। उसके साथ एक और स्टूडेंट विनय भी आया जो उसी की क्लास में था। आइए सुनते हैं साइश और विनय को क्या कहना है। हाय, मेरा नाम साइश है। मैं 1999 से 2011 तक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ और मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 लोहेगांव में 2000 में जब मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में था तब मैं मूव हुआ था केवी 1 से। और 6 स्टैंडर्ड से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक मैं मैम के अंडर पढ़ा हूँ। तो और मैम 7 स्टैंडर्ड से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक हमारी क्लास टीचर थी और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है मुझे और सभी स्टूडेंट्स को। और बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। और वो आई थिंक वो सिर्फ वही टीचर है सेकेंडरी स्कूल में जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ आज भी। और बहुत ही अच्छा लगता है जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, जब भी मैं उनसे बात करता हूँ। और मैंने काफ़ी फ़ाइट मारी है, काफ़ी स्ट्रगल किया है मैम से कनेक्ट करने को। काफ़ी टाइम तक हम बीच में थोड़ा डिस्कनेक्टेड थे 2015 से लेकर 2019-20 तक। और मैंने काफ़ी कोशिश की थी मैम से मैम को रीच आउट करने की, मैम को ढूंढने की, मैम कहाँ होंगी। और फॉर्चुनेटली मेरे डैड के थ्रू मुझे मैम का कॉन्टैक्ट नंबर मिला और हम वापस कनेक्ट हुए। विनय मुझे पहली बार 7th स्टैंडर्ड में मिला था। वो नोटबुक्स लिया करता था मेरी उसे होमवर्क करने के लिए। काफ़ी क्लोज फ्रेंड है मेरा। मैं बहुत ही कम लोगों से कनेक्टेड हूँ स्कूल वाले, और विनय उनमें से एक है। इससे हमेशा बात होती है मेरी। मैं अभी अमेरिका में हूँ, बट मुझे कोई याद नहीं कि मैं कोई और दोस्त है जो इंडिया में है और मेरा स्कूल फ्रेंड है जिससे मैं ज़्यादा बात करता हूँ कंपेयर टू विनय। इससे मैं हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ। कभी ना कभी हमारी बात हो ही जाती है किसी ना किसी चीज़ पे। तो ये काफ़ी अच्छा बॉन्ड है हमारा। और इसका एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, हमेशा लेट रहता है हर चीज़ में स्कूल में भी हमेशा लेट आता था हमेशा। और इसको काफ़ी टाइम मैं स्कूल प्रीफेक्ट रहा हूँ 11th-12th में, और इसको काफ़ी टाइम हमने ऐसी एंट्री दी है लेट आने पे भी। और ये ऑलमोस्ट हमेशा जब प्रेयर ख़त्म होती थी इसका ऐसे ही था कि वो तभी एंटर करता था और ये हम इसे एंट्री दे देते थे 11th-12th में। बट काफ़ी दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा बनता है। इंसिडेंट्स पे एक बोलना था, मैम का इंसिडेंस था एक। मैं काफ़ी लेट आता था स्कूल में, तो एक बार 10th में प्रिंसिपल मैम आए थे क्लास में।
प्रिंसिपल मैम आए थे क्लास में 10th में। काफ़ी लेट होने के बाद भी मैम ने मेरे को एक सपोर्ट दिया था। मतलब मैम प्रिंसिपल मैम को लगा नहीं नहीं अभी आ रहा है ये, काफ़ी दिन हो गए आ रहा है, अभी टाइम पे आता है ये। एंड वहाँ पे मेरे को सपोर्ट करके मेरे को है मतलब बचा दिया था। अपने अंडरग्रेड के बाद मैं यूएस चला गया और मैं यूएस में मैंने मास्टर किया। अंडरग्रेड और यूएस के बीच में मैंने अपना जॉब किया बैंगलोर में 2 साल। उसके बाद मैं यूएस गया अपना मास्टर्स करने, क्योंकि मुझे और ज़्यादा चीज़ें सीखनी थी। और उधर मैंने मास्टर्स न्यूयॉर्क में किया। और उसके बाद मैंने कैलिफोर्निया में एक स्टार्टअप ज्वाइन की, रूब्रिक। और मैंने वहाँ अराउंड 1.5 साल काम किया उस कंपनी में। और न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया दोनों ही काफ़ी अच्छी जगह रही है घूमने के लिए मेरे लिए। न्यूयॉर्क थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्श है इन टर्म्स ऑफ वेदर, बट कैलिफोर्निया बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। वहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा हार्श नहीं है। काफ़ी हमने मज़े किए। मुझे एक न्यूयॉर्क का किस्सा याद आता है जो मैं बताना चाहूँगी। तो हम न्यूयॉर्क में एक बार कार ड्राइव कर रहे थे। वो पहली बार थी जब हम यूएस में कार ड्राइव कर रहे थे। और हम 5 लोग थे कार में, मैं ड्राइव कर रहा था। और हम कहीं से आ रहे थे, अटलांटिक सिटी से न्यूयॉर्क सिटी की तरफ आ रहे थे। और मैंने थोड़ा ओवर स्पीड कर दिया था। 65 माइल्स पर आवर की जगह मैं 75 पे आई थिंक चला रहा था। और हमें वहाँ के प्रोटोकॉल्स का इतना आइडिया नहीं था कि कैसा चलता है। तो मैंने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी पीछे से आ रही है और उन्होंने अपना सायरन ऑन कर लिया था। और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि क्या था, बट जितना मैंने मूवीज़ में देखा था और जितना मैंने रिकलेक्ट किया, इसका मतलब ये था कि वो हमें चेज़ करो और हमें रुक जाना चाहिए। और फिर हमने अपनी गाड़ी शोल्डर पे रुका ली, बट हमें पता नहीं था कि करना क्या चाहिए। यूजुअली हम इंडिया में क्या करते हैं, हम उतर कर पुलिस से बात करते हैं या कुछ। बट जितना दोस्तों ने बताया, जितना हमने मूवीज़ में देखा है, आई थिंक गाड़ी से नहीं उतरना होता है। ये उस टाइम ऐसा इंटेंशन था और मैं उतरने की कोशिश कर ही रहा था, बट मेरे फ्रेंड ने बोला नहीं उतरना नहीं है। और वो स्पीकर पे कुछ बोल रहे थे पीछे से, जो बिल्कुल समझ में नहीं आया हमें। कुछ तो बता रहे थे कि जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। तो हमें लगा वो हमें बोल रहे हैं हैंड्स अप हैंड्स अप। हम पाँचों गाड़ी में ऐसे ऐसे बैठे हुए थे। और उसके बाद वो पुलिस उतर कर आए। वो भी बहुत हंस रहे थे। उन्होंने हमने विंडो नीचे ली और वो हंस रहे थे। उन्होंने कहा तुम लोगों ने हाथ ऊपर क्यों किया? हमने कहा कि हमने बोला कि हमें लगा कि आप हाथ ऊपर करने के लिए बोल रहे हो। उन्होंने कहा नहीं मैं बस बोल रहा था कि शोल्डर पे साइड में लगा लो। फिर मैं उस टाइम इतना नर्वस था और उन्होंने पूछा कि उन्होंने मेरा नाम पूछा बस कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। मेरा नाम साइश है, मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं इंडिया से हूँ। और पूरा जो यूजुअली इंटरव्यू में बोला जाता है वो मैंने उनको पूरा ऐसे बोल दिया। और वो उस पर भी बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उनको लगा कि हम इतने ज़्यादा नाइव है। उन्होंने सोचा कि इतने ज़्यादा बच्चे, उन्होंने कहा कि यार तुम बस ओवर स्पीड मत करो, तुम निकल जाओ इधर से। बस ओवर स्पीड करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ टिकट नहीं दे रहा क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा नए लग रहे हो। तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बहुत लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में टिकट्स मिल जाता है उधर। बट हम उस टाइम बच गए और काफ़ी सही लगा कि हम बच गए। आज तक टच वुड मुझे कोई टिकट नहीं मिला उधर ड्राइव करते हुए। हाय आई एम विनय एंड मेरे को एग्जैक्ट ईयर तो नहीं बताया मैं कब, बट आई वाज इन इन 7th क्लास जब मैं केवी में आया। एंड इट वाज लाइक अ वेरी बिग ट्रांजेक्शन फॉर मी बिकॉज मैं स्टेट बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में आया था। एंड स्टेट बोर्ड में इट वाज लाइक इतनी ज़्यादा सिलेबस नहीं होता था जितना सीबीएसई में होता था। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन था। एंड मेन था कि मैंने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं थी, स्टेट बोर्ड में संस्कृत नहीं थी। तो सीबीएसई में आने के बाद इट वाज लाइक संस्कृत जस्ट आ गया था। एंड संस्कृत सीबीएसई में स्टार्ट होती है 6th स्टैंडर्ड से। सो मेरे पास कुछ बेस नहीं था, मैंने बेस नहीं पढ़ा था। जस्ट 7th में हो गया। इट्स वॉज अ ग्रेड 1 +1 था। सो काफ़ी डिफ़िकल्ट था कोप अप करने के लिए। एंड काफ़ी डिस्टर्ब था मैं कि क्या करना चाहिए, शुड आई गो वापस बैक टू स्टेट बोर्ड एंड वापस स्टेट बोर्ड में कंटिन्यू करना चाहिए। बट एंड
इन जैसे पेरेंट्स भी काफ़ी ये थे, लाइक क्या है फ्यूचर, होगा नहीं होगा, कैसे करेगा। बट तभी रेणु शर्मा मैम थे एंड मैम ने बोला था कि ये कर लेगा, आप टेंशन, मम्मी पापा बोला था आप टेंशन मत लो, ये कर लेगा। एंड दैट्स द इंसिडेंट, इट्स ऑलवेज इन माई हेड। एंड इवन मॉम डैड के इसमें काफ़ी बार मेरे को भी बोलते हैं पापा कि जब तू गया था केवी में मैम ही थे, मतलब अगर मैम नहीं होते तो शायद तू वापस स्टेट बोर्ड में आ जाता है, पता नहीं क्या मतलब क्या आगे होता था। एंड या साइश के साथ तो अलग ही कनेक्ट है। साइश के साथ फर्स्ट मेमोरी ऐसा था, मैं जस्ट ज्वाइन हुआ था 7th में एंड मैम ने फर्स्ट मेरे को साइश के साथ ही बिठा दिया था फर्स्ट डे एंड इट वाज विद साइश। एंड ऑनेस्टली मैं इतना ये नहीं स्टूडियस नहीं था एंड आई वाज नॉट वेरी ब्राइट स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट था। एंड साइश के साइड में बैठना इट वाज लाइक मतलब ये दिन भर पढ़ाई करते रहता था एंड अजीब लगता था वो। एंड मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आता था क्योंकि स्टेट बोर्ड से मैं CBSE बोर्ड में आया था, वो पहले से ही मेरे को मतलब कोप अप करने में थोड़ा टाइम लगता था एंड साइज दिन भर पढ़ता था, तो एक डर सा हो गया था, मतलब पता नहीं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। बट स्टिल हाँ, काफ़ी सपोर्ट था, मैम का प्यार था एंड धीरे धीरे हो गया एंड काफ़ी अच्छा हो गया। एक अच्छा टीचर हमेशा बच्चों से घिरा रहता है। रिटायर होने के बाद जब बच्चे टीचर को मिलने आते हैं तो शायद टीचर को और भी अच्छा लगता होगा, क्योंकि वो पौधे जो बरसों पहले उस टीचर ने लगाए थे अब फलते फूलते बड़े वृक्ष हो गए हैं। यही है एक अच्छे टीचर की जिंदगी की कमाई।